चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है फिजिक्स की इस नई क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण टॉपिक कूलाम के नियम को समझेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं और समझते हैं कूलाम का नियम। हम जानते हैं कि दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हमसे क्या कह रहा है, जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी जो धन आवेश होगा धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा और जो ऋण आवेश होगा ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी जो धन आवेश होगा ऋण आवेश को आकर्षित करेगा और जो ऋण आवेश होगा धन आवेश को आकर्षित करेगा। इससे यह पता चलता है कि दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है। दो आवेशों के बीच एक बल कार्य करता है, तभी जो समान प्रकार के आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जिसे हम वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल क्या होता है, आवेशों के बीच जो बल लगता है उसे हम बोलते हैं वैद्युत बल। तो जो वैद्युत बल होता है वो आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। समान आवेशों के बीच वैद्युत बल प्रतिकर्षण बल होता है। समान जो आवेश होते हैं, समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो उनके बीच जो बल लगता है वो कैसा लगता है, प्रतिकर्षण बल। तथा विपरीत आवेशों के बीच यह आकर्षण बल होता है। उस विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो उनके बीच जो बल लगता है वो कौन सा लगता है, आकर्षण बल। ठीक है। यदि वैद्युत आवेश जो आवेश है वो निर्वात में स्थित हो, निर्वात मतलब पूरी तरीके से खाली जगह, धूल मिट्टी वायु कहीं उस जगह पर कुछ ना हो, उसे हम बोलते हैं निर्वात, तब भी उनके बीच वैद्युत बल लगता है। मतलब हमसे ये कह रहा है आवेश चाहे हमारे मीडियम में रखे हों या किसी निर्वात में रखे हों, जहाँ कुछ भी नहीं होता उसे हम निर्वात बोलते हैं, निर्वात में रखे हों तो वैद्युत बल दोनों जगह लगता है। वैद्युत बल मीडियम में भी लगेगा और निर्वात में भी लगेगा। अब देखते हैं हम इसके आगे। सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम, जिन्होंने प्रयोगों के आधार पर दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया। कूलाम ने क्या कहा हमसे, कूलाम ने एक जो आवेश होते हैं उनके बीच कार्य करने वाले जो बल होता है उसके संबंध में एक नियम दिया कूलाम ने, जिसे हम बोलते हैं कूलाम का नियम, जिसे हम क्या बोलेंगे, कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु, कूलाम ने हमें बताया कि अगर कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, हम मान लेते हैं Q1 और Q2 है। दो स्थिर बिंदु आवेश क्या मान लेते हैं, Q1 और Q2। तो कूलाम ने बताया हमें दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को हम क्या बोल सकते हैं, वैद्युत बल भी बोल सकते हैं। दोनों आवेशों की मात्राओं यानी Q1 और Q2 के गुणनफल Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती जो बल होता है, आवेशों के बीच जो बल लगता है वो उनके जो आवेश होते हैं उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F समानुपाती Q1 इंटू Q2, तथा उनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली, R। तो कूलाम ने बताया जो आवेश होते हैं उनके बीच जो दूरी होती है, जो बल लगता है वो उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के। तो जो F होता है वो समानुपाती होता है 1/r² के। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जो ये दो आवेश हैं इनको मिलाने वाली जो रेखा है, तो बल क्या जो लगेगा वो हमेशा इसकी जो रेखा है इसके अनुदिश ही लगेगा। ठीक है। अब हम समझते हैं। इस प्रकार यदि दो बिंदु आवेश, हमने दो बिंदु आवेश क्या मान लिए, Q1 और Q2। दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 हैं, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। हमने मान लिया दो बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, ये r दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच लगने वाला बल, तो कूलाम ने हमें क्या बताया, उनके बीच जो बल लगता है वो उनकी जो आवेश हैं उनकी मात्राओं यानी Q1 और Q2 के गुणनफल यानी Q1 इंटू Q2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती बोल दो या समानुपाती बोल दो, बात एक ही है। ठीक है। तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 के हो जाएगा, ये हमें कूलाम ने बताया।
और जो बल होता है वो जो आवेश दिए होते हैं उनके बीच जो दूरी होती है उसके वर्ग के आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r² होता है। तो जो कूलाम ने हमें बताया कि जो बल होता है जो उनके आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है यानी F समानुपाती होता है 1/r² के। ठीक है, तो ये F समानुपाती टोटल आ जाएगा तो हम इसे लिखेंगे F समानुपाती Q1 Q2 बटे r²। तो F बराबर जो ये है इसे हम बोलेंगे समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह ये। जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और बराबर का साइन लगाते हैं तो एक नियतांक आता है, तो हम लिखेंगे F बराबर K Q1 Q2 बटे r²। तो K क्या है? K एक नियतांक है, जहाँ K अनक्रमानुपाती नियतांक है। K क्या है? नियतांक है, जिसका मान आवेशों के बीच के माध्यम पर जो K है उसका मान क्या होता है? आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। माध्यम पर तथा आवेश दूरी व बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। ठीक है, जो K होता है नियतांक वो आवेशों के बीच के माध्यम पर तथा आवेश दूरी व बल के मात्रकों पर निर्भर करता है। यदि बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, आवेश का मात्रक कूलाम ले तथा दोनों आवेश निर्वात में, आवेश कहाँ हम ले रहे हैं? निर्वात में ले रहे हैं, और जो बल है उसका मात्रक ले रहे हैं न्यूटन, दूरी का मात्रक ले रहे हैं मीटर, आवेश का मात्रक ले रहे हैं कूलाम। तो प्रयोगों द्वारा जो K का मान हमने निकाला वो क्या आया? 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आता है। जब जब हम बल का मात्रक लेते हैं न्यूटन, दूरी का मात्रक लेते हैं हम मीटर, आवेश का मात्रक लेते हैं कूलाम, और जो दो आवेश होते हैं उनको कहाँ रखते हैं? निर्वात में रखते हैं। तो जो नियतांक है K उसका मान क्या आता है? 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर आता है। ठीक है, अतः निर्वात में रखे बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब K का मान क्या आ गया? निर्वात में 9 गुणा 10⁹ तो K की जगह हम लिख सकते हैं 9 गुणा 10⁹ तो F बराबर आ जाएगा 9 गुणा 10⁹ Q1 Q2 बटे r²। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इस समीकरण में यदि Q1 Q2 बराबर 1 जो आवेश है उसे हम क्या मान लें? 1 कूलाम, तथा उनके बीच जो दूरी है उसे हम मान लें 1 मीटर हो तो बल, अब ये एक है, एक का गुणा करेंगे तो एक आ जाएगा, एक का वर्ग करेंगे तो एक आ जाएगा। जो बल होगा, बल F बराबर क्या हो जाएगा? 9 गुणा 10⁹ न्यूटन होगा। अतः 1 कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर निर्वात में रखे इसी परिमाण के किसी अन्य सजातीय आवेश मतलब समान प्रकृति के आवेश को 9 गुणा 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। तो हमसे ये कह रहा है जो 1 कूलाम आवेश होता है वो 1 मीटर दूरी पर रखे दो आवेश, अगर 1 मीटर की दूरी पर दो आवेश रखे हों तो 1 कूलाम आवेश वह होता है जो उसे एक दूसरे आवेश पर 9 गुणा 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। तो 1 कूलाम आवेश वह होगा, जैसे मान लो Q1 है, Q1 Q2 क्या करेगा? 1 कूलाम आवेश है तो Q1 Q2 को 9 गुणा 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, कूलाम Q कूलाम आवेश का मात्रक होता है जिसे हम QC से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है, जो कूलाम होता है वो आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो मोस्टली क्या करते हैं हम व्यवहार में यूज करते हैं जो माइक्रो कूलाम का, हम क्या करते हैं? माइक्रो कूलाम का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक कूलाम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 माइक्रो कूलाम। तो एक माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 कूलाम। यदि बिंदु आवेश जो आवेश है वो निर्वात में स्थित हो तब सुविधा के लिए हम क्या करते हैं? समीकरण एक हमने क्या माना था? F बराबर K Q1 Q2 बटे r²। एक में अनक्रमानुपाती नियतांक जो K था उसके जगह हम 1/F4 EFI, इससे क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन 0। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन 0। तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा जाता है। अतः अब K के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा? K की जगह हमने लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे r² आ जाएगा। ठीक है, अब जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 9 गुणा 10⁹
हमने 1/4πε0 किसके स्थान पर रखा है, के, और के का मान क्या है, क्या होता है, हमने पीछे अभी पढ़ा है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। नियतांक ε0 ये क्या है, ε0 को निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। जो आवेश है वो कहाँ रखे हैं, निर्वात में रखे हैं। तो जो एप्सिलॉन होता है ε0, इसे हम क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अब हम समझेंगे जो ε0 होता है उसका आंकिक मान क्या होता है और मात्रक क्या होता है, ये हम समझेंगे। तो 1/4πε0 बराबर हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ε0 का हम मान निकालना है तो क्या करेंगे, 4πε0 को ऊपर ले जाएंगे तो 9 × 10⁹ नीचे आ जाएगा, फिर 4 पाई का पक्षांतर करेंगे तो नीचे आ जाएगा 4 पाई, ठीक है। फिर अब हम क्या करेंगे, पाई 4 गुणा पाई का मान रख देंगे 3.14 गुणा 9 × 10⁹ इसे हम हल करेंगे तो ε0 का मान आ जाएगा 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मान आपको याद रखना, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इसका बहुत यूज होता है, ठीक है। तो ε0 का मान आ गया 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं ε0 का विमीय सूत्र। तो ε0 बराबर हो जाएगा 1/4 q1 q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर। एफ हमने क्या किया, बल F बराबर होता है 1/4 ε0 q1 q2 बटे आर स्क्वायर होता है। हमें क्या निकालनी है, ε0 की विमा निकालनी है। तो हमने F की जगह क्या कर दिया, ε0 पक्षांतर कर दिया और F को क्या किया, पक्षांतर कर दिया, वो आ गया F इधर आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे ε0 का विमीय सूत्र। ε0 का विमीय सूत्र, तो Q की विमा क्या होती है 80, Q क्या है, 2 बार है, Q1 इंटू Q2 तो हो जाएगा Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर की विमा आ जाएगी A स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है। अब अपॉन में क्या है 1/4 पाई की तो कोई विमा होगी नहीं, तो F की बल की क्या विमा होती है M(2) आर स्क्वायर के आर की विमा, दूरी की विमा क्या होती है L, आर स्क्वायर है तो हो जाएगा L स्क्वायर, तो विमा आ जाएगी M-1 L-3 T4 A स्क्वायर, ठीक है। एम के इस पद्धति में ε0 का मात्रा आ जाएगा कूलम किलोग्राम इनवर्स किलोग्राम-1 इंटू मीटर -क्यूब इंटू सेकेंड की पावर 4 इंटू एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके आगे, यदि निर्वात अथवा वायु के स्थान पर, अभी आवेश कहाँ रखा था, आवेश को हम कहाँ रखे थे, अभी आवेश को हम रखे हैं निर्वात में, ठीक है। के स्थान पर दोनों आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम, अभी हम समझेंगे के परावैद्युतांक क्या होता है। के परावैद्युतांक वाले माध्यम में मतलब हम कोई जैसे माध्यम है, माध्यम कोई कुचालक पदार्थ रख दें, कांच है, मोम है, कागज है, तेल है आदि कुछ रख दें, ठीक, कोई माध्यम हम रख दें, ठीक है, रखा हो, तब उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल निम्न के सूत्र के अनुसार होगा। अब इसके पहले जो बल था वो कहाँ था, निर्वात में। अब जो आवेश है उनको हम कहाँ रखें, मीडियम में रखें, मतलब जहाँ पर कोई पदार्थ हो या कांच हो या मोम है या कांच, मतलब कोई भी कुचालक पदार्थ हो। तो एफ एम का मतलब क्या है, एफ मीडियम मतलब माध्यम, तो आ जाएगा 1/4 के ये क्या है, के परावैद्युतांक, ठीक है। ये के क्या है, के परावैद्युतांक, ये परावैद्युतांक किसका है, जो कुचालक पदार्थ है उसका, ठीक है। के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो जो के है, के एक विमाहीन नियतांक है जिसे उस पदार्थ का, जो ये पदार्थ है कुचालक पदार्थ, कांच, मोम, कागज, तेल, इस पदार्थ का हम बोलते हैं बोलते हैं परावैद्युतांक। इसे हम विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं, इसे हम विशिष्ट परावैद्युता भी कह सकते हैं। कुचालक पदार्थ को परावैद्युत कहते हैं, जो ये कुचालक पदार्थ होते हैं, तेल, ये है कांच, मोम, कागज, तेल या कुछ भी जो भी कुचालक पदार्थ है उसे हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत बोलते हैं। परावैद्युत बोलते हैं। सभी वैद्युतों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। जो के होता है, ये के परावैद्युता, उसका जो परावैद्युत होते हैं उनके लिए के का मान 1 से अधिक होता है।
धातु के लिए के का मान अनंत होता है। जैसे कोई धातु रख दें हम, कोई पदार्थ है, उस पदार्थ की जगह हम धातु रख दें, ठीक है, तो जो के का मान होगा वो अनंत होता है। यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत हो तो, परावैद्युत किसे कहते हैं हम, कुचालक पदार्थ को परावैद्युत कहते हैं। परावैद्युत हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। अगर आवेश निर्वात में रखे हो तो वहां क्या होगा, वैद्युत बल अधिक होगा, किसकी अपेक्षा, मीडियम की अपेक्षा, ठीक है। यदि आवेशों को हम के मध्य, आवेशों के मध्य जो आवेश है उनके मध्य परावैद्युत यानी कोई कुचालक पदार्थ हो तो उनके बीच जो बल होता है वो घट जाता है, ठीक है। समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग दें। समीकरण 2 क्या है, 1/4 पाई। समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है Fm बराबर यानी F मीडियम, F मीडियम बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये है मीडियम में, और वो क्या था, निर्वात में बल। तो क्या करेंगे हम, समीकरण 2 में 2 को समीकरण 3 से भाग देने पर, तो F मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, Q1 Q2 कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा K। ये क्या है, K परावैद्युतांक, ये है K परावैद्युतांक। अतः अतः किसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक यानी K निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल यानी निर्वात में बल, तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर कुचालक माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल यानी F मीडियम के अनुपात को कहते हैं। यानी जो परावैद्युतांक के होता है वो क्या होता है, F/F मीडियम, यानी निर्वात में बल अपॉन मीडियम में बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। समीकरण 3 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समीकरण 3 के सूत्र में एप्सिलॉन 0 के स्थान पर केवल एप्सिलॉन भी लिखा जा सकता है। जो एप्सिलॉन 0 के है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये उसे उसके जगह हम एप्सिलॉन, ये क्या है एप्सिलॉन 0, ये क्या है एप्सिलॉन भी लिखा जा सकता है। एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन 0 इंटू के। एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, के क्या है, परावैद्युता, तथा जो ये एप्सिलॉन है को हम कहते हैं उस पदार्थ की परावैद्युत की वैद्युतशीलता। परावैद्युत क्या होता है, कुचालक पदार्थ को हम बोलते हैं परावैद्युत, और जो एप्सिलॉन होता है उसे हम बोलते हैं परावैद्युत की वैद्युतशीलता, यानी कुचालक पदार्थ की वैद्युतशीलता कहते हैं। इस प्रकार जो के होगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। के है एप्सिलॉन 0 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। अतः परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन, तथा निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन 0 के अनुपात को एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0 उस परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। उस माध्यम, कोई माध्यम है तो उस माध्यम का हम क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक यानी के हम परावैद्युतांक किसे कहते हैं, निर्वात में किसे कहते हैं, माध्यम में वैद्युतशीलता बटे निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को हम बोलते हैं परावैद्युतांक, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया कूलाम का नियम। कूलाम के नियम को हमने बिल्कुल आराम से समझा, बिल्कुल बारीकी से हमने समझ लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्लास को लाइक कर देना है, और ये क्लास कैसे लगी वो आपको कमेंट में एक बार जरूर बताना है, और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे कि जो अगली क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम अगली क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है।